सर्वाइवल, इंसान के दिमाग को जाने पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले के एपिसोड्स में हमने जाना कि आखिर किस तरह से हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और किस तरह से एक्सरसाइज और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी फंक्शनिंग और एज को इफेक्ट करती हैं। लेकिन आखिर ये इतना सब कुछ करने वाला ब्रेन है क्या, या किस तरह से ये प्रोग्राम्ड है? इन सवालों के जवाब जॉन मेडिना ने अपने रूल नंबर 2 में दिए हैं। आइए बताते हैं आपको कि आफ्टर ऑल ये ब्रेन है क्या। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जब ब्रेन वर्ड की बात करते हैं तो हमेशा ये प्लूरल होता है ना सरप्राइजिंग? प्लूरल कैसे? दिमाग तो एक ही है। वेल, आपको ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि हमारे स्कल के अंदर एक नहीं बल्कि 3 ब्रेन्स हैं। शॉकिंग लगा ना? लेकिन ये सच है, हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 3 दिमाग हैं। सबसे पहला है द लिजर्ड ब्रेन, जो हमारे रेगुलर लिविंग प्रोसेस में हेल्प करता है। दूसरा है कैट ब्रेन, और तीसरा उनके ऊपर जेलो की एक पतली सी परत की तरह, जिसे कोर्टेक्स कहते हैं। द थर्ड ब्रेन, या यूं कहें कि मोस्ट पावरफुल ह्यूमन ब्रेन। आइए थोड़ा डिटेल में आपको इन ब्रेन्स के बारे में बताते हैं। सबसे पुराना है द लिजर्ड ब्रेन। हाँ, एक छिपकली का दिमाग। ये सुनकर अजीब लगा ना? इस ब्रेन को लाइवली एज लास वेगास माना जाता है और हमारी बॉडी के मोस्टली हाउसकीपिंग कामों को कंट्रोल एंड मॉनिटर करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, स्लीपिंग एंड वॉकिंग, और भी बहुत कुछ। दूसरा है पैलियो यानी मैमेलियन ब्रेन, जो आपके और हमारे सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है, या जैसा कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 4Fs, फाइटिंग, फीडिंग, फीलिंग एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इनके लिए ये ब्रेन वर्क करता है। एंड लास्ट में है तीसरा द ह्यूमन ब्रेन, जो सभी कॉम्प्लेक्स कामों के लिए जिम्मेदार है, और यही है द पिनिकल ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हमारी प्रोग्रेस, ग्रोथ और सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन। ये तो हुई ब्रेन्स की बात, लेकिन अब एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा सामने आती है वो ये है कि हमसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हमेशा हमारा ह्यूमन ब्रेन एक्टिव रखें, लेकिन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि बाकी दोनों ब्रेन भी उस स्कल में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम ब्रेन रूल्स की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली रूल्स ह्यूमन ब्रेन के लिए ही हैं, जो कि ह्यूमंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड डेफिनेटली जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जॉन मेडिना ने इस रूल में ये बात बहुत क्लियरली बताई है कि हमारा सर्वाइवल अगर पॉसिबल हुआ है और अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा ब्रेन, या कहें कि हमारे तीनों ब्रेन जिन्होंने हमें अडेप्टेबल बनाया और हमने एनवायरमेंटल मुश्किलों को ओवरकम किया और एक डेवलप्ड स्पीशीज बने। अगर हम इस पूरे रूल के क्रक्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन एबिलिटी है एक चीज से दूसरी चीज को जोड़कर और उससे सीखकर आगे बढ़ने की, और ये बहुत यूनिक ह्यूमन टैलेंट है जो हमें हर दूसरे स्पीशीज से अलग बनाता है। ये ट्रेट या आदत हमारी जरूरत की वजह से हमें डेवलप हुई है, ताकि ह्यूमंस एक दूसरे की इंटेंशंस और मोटिवेशंस को समझ सकें और इजीली ग्रुप्स में काम कर सकें। आफ्टर ऑल, इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज थी या है तो वो है हमारे ब्रेन्स को अलाइन होकर काम करना। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। हम हमेशा कहते हैं कि 2 अलग अलग लोगों के दिमाग और उनके तरीके एक से नहीं हो सकते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है जो हमें एक ही स्पीशीज होने के बावजूद एक दूसरे से अलग बना देता है? क्यों होते हैं हमारे ब्रेन्स और उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल अलग? बहुत सारे ऐसे ही सस्पेंसफुल फैक्टर्स जिन्हें जानकर आपको पता चलेगा कि असली दिमाग का खेल है क्या। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।